क्या आपने ऐसा सुना है कि जिस बूथ पर जितने वोट हों, उससे ज्यादा पड़ गए हों? क्या आपने ऐसा सुना है कि जिस बूथ पर जितने वोट हों, उससे ज्यादा पड़ गए हों? कभी कभी 1-2 वोट ज्यादा पड़ने की बात निर्वाचन के काम में लगे अफसरों की लापरवाही के कारण सामने आती है, लेकिन असम में तो गजब का वाकया हुआ है। असम के दिमा हसाओ जिले में स्थित एक बूथ पर कुल 90 मतदाता थे, लेकिन यहां वोट पड़ गए 171। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ भयंकर लापरवाही नहीं, जानबूझकर गड़बड़ी की गई है। यह बूथ हैफलॉन्ग निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता है और इस पर दूसरे चरण में 1 अप्रैल को 74% मतदान हुआ था। यह बूथ हैफलॉन्ग के 107 एक होटल एलपी स्कूल में बनाया गया था। असम में तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 6 अप्रैल को है। असम के साथ ही पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के नतीजे 6 मई को आएंगे। हालांकि यह मामला सामने आते ही मशीनरी हरकत में आई और उसने इस बूथ पर निर्वाचन के काम में लगे 5 अफसरों को सस्पेंड कर दिया और फिर से वोटिंग कराने का आदेश दिया। जिस गांव के ये मतदाता थे, वहां के मुखिया ने निर्वाचन आयोग से आई वोटर लिस्ट को स्वीकार करने से मना कर दिया था और खुद की वोटर लिस्ट से मतदान कराया था। लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि निर्वाचन के काम में लगे पोलिंग अफसरों ने मुखिया की इस लिस्ट को क्यों स्वीकार कर लिया और इस ओर किसी ने भी ध्यान क्यों नहीं दिया। निर्वाचन के काम में लगे अफसरों को इसकी शिकायत ऊपर तक करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और मतदान होने दिया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी दूसरी जगह ऐसा नहीं हो सकता। गाड़ी में मिली थी ईवीएम। कुछ दिन पहले असम के करीमगंज में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की निजी गाड़ी में ईवीएम मिली थी। इस मामले में खासा बवाल होने के बाद चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 4 पोलिंग अफसरों को सस्पेंड कर दिया था। पाथरकांडी से उम्मीदवार कृष्णेंदु पॉल की निजी गाड़ी में ईवीएम मिलने के वीडियो को पत्रकार अतानु भुयान ने ट्वीट किया था। चुनाव आयोग ने 149 नंबर के पोलिंग स्टेशन पर फिर से मतदान कराने का आदेश दिया था। ईवीएम मिलने पर वहां विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लग गया था। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी और लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। यह घटना असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान वाले दिन यानी 1 अप्रैल को हुई थी।